है, अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं और यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अब कोई फ्यूचर नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? दुनिया चाहती है कि यार 4 से 5 मिनट में हमें मुद्दा बयान कर दिया जाए और हमें जब मुक्ति दे दी जाए कि भाई ठीक है जाएं आप। 10 घंटे हम इधर ऑक्यूपाइड होते हैं लेकिन हमें पैसे क्या मिलते हैं? आप कैसे गुजारा करेंगे? अब वो सारे लोग यूट्यूब पे हुए, यूट्यूब ने पैसों का मुंह बोल दिया। लोग कहते हैं जी कि यूट्यूब से आप 50 लाख तक भी कमा सकते हैं, 70 लाख तक भी कमा सकते हैं। एक माह की बात कर रहा हूँ, ये पॉसिबल होता है? हमारे सीनियर जो लोग काम कर रहे हैं वो मुझे याद है वो मोटरसाइकिल पे आते होते, आज उनके पास सिटी गाड़ी है। तो ये डिजिटल की मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजाज़े। हमारे साथ आज के गेस्ट इमरान ताहिर रंधावा साहब मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इनका ताल्लुक है, न्यूज़ एंकर हैं, 92 दुनिया और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मुंसलिक रहे हैं और इनसे आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या एक्सपीरियंस इनका रहा और साथ ही साथ क्या फ्यूचर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि अब हर बंदा डिजिटल मीडिया की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बिना वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन शाइन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बंदा नवाजी। इमरान भाई, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, आपने दुनिया न्यूज़, 92 सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तमाम चैनल्स में काम किया, वरोही हो, 41 हो, सिटी 42, चैनल 24, यूके 44, कैसा एक्सपीरियंस रहा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को किस तरह आप देखते हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमजा, आप हमने इकट्ठे काम किया है, कोलीग भी रहे हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। स्टार्ट मेरा था FM 103 से। उसके बाद मैं SBN न्यूज़ पे चला गया, सब्ज़ बात रोज़नामा शहर वालों की है, ठीक है। उसके बाद ये कोई 1.5-2 साल का जर्नी बनता है और इस जर्नी के दौरान इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है और मीडिया में काम करने के लिए आपको बड़ा दिल चाहिए, बड़ा दिल और साथ गुर्दा भी चाहिए आपको। और मौजूदा ज़माने के अंदर, और ये स्टूडेंट लाइफ है, स्ट्रगलिंग दौर है आपका, इसमें आपको पैसे भी चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का मतलब समझते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप माँ बाप के पेरोल पे हैं, आप माँ बाप की पॉकेट मनी पे हैं, और फिर आपके पास कितने पैसे होते हैं इसका आप बखूबी अंदाजा लगा ठीक है। 2 साल काम किया, फिर दुनिया न्यूज़ में 2013 का इलेक्शन मैंने कवर किया, बीइंग इंटर्नी रिपोर्टर, और ये पेड इंटर्नशिप थी। 2013 के इलेक्शन मैंने पीपल्स पार्टी की बीट मैंने की। फिर उसके बाद मैं दुनिया न्यूज़ में चला गया, उसमें मैं रेडियो करता रहा हूँ। रेडियो के बाद मैंने सिटी न्यूज़ को बाकायदा ज्वाइन किया। ठीक है। अच्छा, ये मेरा जो आगाज़ था, क्योंकि मैं पहले FM 103 पे भी हमजा न्यूज़ एंकरिंग किया करता था, न्यूज़ पढ़ता था, और उसमें मैंने अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल के जो होस्ट हैं, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया, इंडिया वाले जो हैं। सही। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मैंने जब 92 न्यूज़ ज्वाइन किया तो उनके पास वैकेंसी नहीं थी न्यूज़ एंकर की, तो उनका एक टफिन रेडियो था, टफिन FM 96.6 FM, मुझे आज भी याद है। ये उनकी यूनिवर्सिटी का है जो कि फैसलाबाद में एग्जिस्ट करती है। वहाँ से उन्होंने मुझे ये वैकेंसी दे दी कि यार आपके पास ये है, एक अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। मैंने अवेल कर ली। मैंने कहा चले जी, जैसे हमारे उस्ताद कहते हैं, हमारे मंटोर्स कहते हैं कि हरकत में बरकत है, तो मैंने कहा बरकत या पकड़ लेते हैं। पकड़ लिया। वहाँ से फिर मेरा जर्नी मज़ीद मैंने ग्रूम करना शुरू किया, पॉलिश होता गया। तारिक मतीन साहब से मेरी पहली मुलाकात वहाँ पे ही हुई थी, और मैं बड़ा प्राउडली बताता हूँ कि मैं तारिक मतीन साहब का शागिर्द हूँ। तारिक मतीन साहब की वहाँ पे मैं शागिर्दी में आया, मेरा वहाँ पे ऑडिशन हुआ, उन्होंने फिर न्यूज़ की प्रैक्टिस मुझे करवाना शुरू हुई। उसके बाद मैंने सिटी न्यूज़ नेटवर्क ज्वाइन किया था। सही। और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुझे याद है, जब ये जेल रोड पर बिल्डिंग होती थी तो मैं इसके सामने जब जाता होता था, यहाँ से गुजरता होता था, तब मैं टफिन FM 92 के अंदर बैठता, जब गुरु आंगद वाली बिल्डिंग है, वहाँ पे काम किया करता था। डेली उसके सामने से गुजरना, डेली ऐसे सिटी 42 को देखना, डेली ऐसे मैं आऊँगा। इसी दौरान, इस 2 साल के अरसे के दौरान मैं 2 से 3 बार वहाँ से रिजेक्ट हो चुका हूँ। सिटी न्यूज़ नेटवर्क से मैंने मुख्तलिफ जो क्या कहते हैं ऑडिशंस दिए, उनमें ज़हीर कालू साहब को, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, उनको ऑडिशन दिया, मैं रिजेक्ट हो गया। उससे पहले मैंने ऑडिशन दिया, खान साहब थे, जहांजेब खान साहब, उनको ऑडिशन दिया। उन्होंने कहा ठीक है लेकिन आप आ जाएं, पैसे नहीं मिलेंगे आपको। खैर मैं नहीं गया, क्योंकि मैं पहले ही रोज़गार था मेरे पास, तो मेरे पास मैं काम कर रहा था। तो मैंने उन्हें ये भी ऑफ़र की कि मुझे आप इतने पे ही ले लें, मैं यहाँ पे मुंतकिल हो जाता हूँ, शिफ्ट कर लेता हूँ, स्वैप मार लेते हैं। ठीक है, मार्चा लगा लेते हैं। लेकिन वो मार्चा नहीं लग सका भाई, नहीं लग सका। तो मैं 2 बार रिजेक्ट हुआ। इससे पहले मुबशर हाशमी साहब हमारे मायानाज एंकर हैं जियो न्यूज़ के, मैंने 2013 में ऑडिशन दिया था, जब वो सिटी 42 के एंकर थे, मुझे याद है।
तो ये कुल मिला के मैंने 3 ऑडिशन दिए थे सिटी न्यूज़ नेटवर्क पे, तो मैं उसमें रिजेक्ट हुआ था। और फिर मैं ऐसे देखता, रोज़ गुजर जाता, आता जाते देखते थे, क्योंकि मेरा रूट वो था जहाँ से मैं गुजर के जाता था। तो मुझे ये लगता था कि यार मैं कभी इस इदारे में नहीं आ सकता ना, क्योंकि इनके मेरिट्स बहुत हाई हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलर ये मार्केट में माना जाता है कि ये मेरिट सेट करते हैं, और यहाँ का जो न्यूज़ एंकर है वो मंझा न्यूज़ एंकर है। आप इस बात की तायीद करेंगे कि यहाँ तस्दीक भी करेंगे कि यहाँ का न्यूज़ एंकर पाकिस्तान के तमाम मीडिया आउटलेट की स्क्रीन पर नजर आएगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, 2 से कम नहीं हो सकता। ऐसा है बिल्कुल ठीक है। अब ये जो है कह लें कि एक बाहर इंस्टीट्यूट है जो आपको बनाता है, जो आपको संवारता है, जो आपको ग्रूम कर देता है, और ये आपको ऐसा ग्रूम करता है, ऐसा आपको बना देता है कि आप फिर स्क्रीन के ऊपर उड़ते हैं। आपके मुकाबिल कोई टिकता नहीं है। आपकी आपका पढ़ने का अंदाज, आपकी क्वेश्चनिंग, तमाम चीज़ें, आपकी ग्रूमिंग, जो बज़ाहिर आप नज़र आ रहे होते हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं, कलर का इंतखाब कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, फिर कैबिनेट के मेंबर्स, तमाम चीज़ें आपको करंट अफेयर पर ग्रिप करवा देते हैं वो नकीबी साहब, ऐसे ही। अच्छा, मैं जब आ गया तो फिर मैंने फिर ऑडिशन दिया जनाब। ऑडिशन हुआ और मुझे नकीबी साहब ने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, दैट वाज अ डे, मुझे याद है 26 फेब था 2017 के अंदर। फिर वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तो जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि मैंने सिटी न्यूज़ के तमाम चैनल्स पे काम किया। मैंने सिटी 42 पे भी काम किया, 24 पे भी किया, 42 पे भी किया, 41 पे भी किया, रोही पे भी किया, यूके पे भी किया। और ये पिछले साल उन्होंने 21 को लॉन्च किया था। तो ये पहले इनिशियली यूट्यूब पे लॉन्च हुआ, उसके बाद सेटेलाइट पे आया। तो ये 14 अगस्त था, 14 अगस्त 2022 की बात है, 21 की बात है। तो मैं रोही में उस वक्त दैट टाइम बुलेटिन कर रहा था। तो मुझे 5 बजे का मैं बुलेटिन कर रहा था। मुझे बताया गया था जनाब IFB में आवाज़ आती है, इंटरनल फीडबैक, जो आपके कान में एक हैंड फ्री लगी होती है, जिससे प्रोड्यूसर और एंकर आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब उसमें मुझे बताया गया कि इमरान को फ्री कर दो। इमरान को क्यों फ्री कर दो? ना कहा जी सर अभी तो एयर टाइम जो है हमारे पास 4 मिनट है, हमने 54 पे क्लोजिंग करनी है। उन्होंने कहा जी इमरान को फ्री कर दें। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा, इमरान, प्रोड्यूसर साहब ने मुझसे पूछा, इमरान आप कहीं जा रहे हैं? मैंने कहा जी मुझे बताया गया था कि मुझे सिटी 21 जाना है। तो उन्होंने आज उनकी लॉन्चिंग है, 14 अगस्त था उस दिन। उन्होंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा हाँ कर दें जैसे उन्होंने कहा चलिए मैं आपको फ्री कर रहा हूँ। जनाब हमने क्लोजिंग कर दी। क्लोजिंग करके यूके वाले स्टूडियो के अंदर हम बैठे, मेरे साथ को एंकर जाज़बा थी, आजकल लंदन चली गई हैं, वो थी, और वो काफ़ी दिनों से उसका मोक कर रही थी। और मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी बंदा नवाजी है, और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जो हमारे असातिज़ा हैं, अब्दुल हमीद नकीबी साहब पर्टिकुलर, और हर मैनेजमेंट का ये मुझ पर एतमाद था कि उन्होंने मुझे बिठाया 21 की लॉन्चिंग के लिए। एंड द फर्स्ट फेस जो 21 की स्क्रीन पर नमूदार हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सिटी 21 देख रहे हैं, शहर की सब बातों के। तो मैं वहाँ पर फिर जाज़बा के साथ 5 बजे उधर से क्लोजिंग की, 5:55 पे, 54 पे, और 6 बजे जाके बैठ गया। बिल्कुल ऐसा। तो इसको आप लिंक कर लें उसके साथ, जब मैं रोड जेल रोड से गुजर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं हो सकता, 3 बार रिजेक्ट। और फिर ये टाइम कि मुझे उन्होंने इतना पॉलिश कर दिया, इतना ग्रूम कर दिया कि उन्होंने मुझे कहा भाई आप बैठें और बिस्मिल्लाह पढ़ें और लोगों को बताएं कि हमने एक नया चैनल जो है लॉन्च कर रहे हैं। डेडिकेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि ये है, ये रातों रात वाला मंजर नहीं है कि जो न्यू जनरेशन चाहती है कि हम मशहूर हो जाएं। ऐसा कोई फॉर्मूला दुनिया की किसी तारीख, किसी किताब में एग्जिस्ट नहीं करता। इमरान भाई मुझे ये बताएं, अब क्या फ्यूचर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? क्योंकि हम जिसको देखते हैं वो यूट्यूबर है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं और यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अब कोई फ्यूचर नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और मौजूदा इरा के अंदर हमारे यहाँ तमाम हमारे जो दोस्त हैं, हमारे कोलीग्स हैं, आप भी कर रहे हैं। जब मैं ये आपको इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इस वक्त भी ये एक वेब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ये बैठ के बात कर रहे हैं। दुनिया ट्रांसफॉर्म हो गई है, दुनिया के पास इतना वक्त नहीं है, और दुनिया चाहती है कि यार 4 से 5 मिनट में हमें मुद्दा बयान कर दिया जाए और हमें जब मुक्ति दे दी जाए कि भाई ठीक है जाएं आप। वीडियोस ड्यूरेशन शॉर्ट्स पर आ गए, शॉर्ट्स पे आ गए हैं, 1 मिनट इससे ये हो गया। अब
दुनिया डिजिटल पर कन्वर्ट हो गई है, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग, पूरा वेब जो है आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया ठीक है, आप टीवी देखते ही नहीं है। टीवी हमारे बुजुर्ग देखते हैं, जो शाम को 9 का बुलेटिन देख लेते हैं, 6 का, जब वो काम काज करके निपटा के आते हैं तो वो लगा के खबरें सुन लेते हैं, तबसरे सुन लेते हैं। बाकी सारी दुनिया जो है वो तो मोबाइल पे है। इवन के मेरे अब्बा जो हैं वो मुझे बता रहे होते हैं, फोन आता है, अस्सलाम वालेकुम पापा क्या हाल है, ठीक ठाक, वीलॉग देखा, विच वन, फलाने का देखा, उसने आज ये बात कही है। मैंने कहा अच्छा आपने देख भी लिया है? तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग होती है कि अब्बा ने देख भी लिया है, अभी मैंने नहीं देखा। मैं मतलब सारे लोग डिजिटलाइज्ड हो गए, मेरे अब्बा भी डिजिटलाइज हो गए। ठीक है, समझिए इस बात को। ठीक है। तो दुनिया सारी डिजिटलाइज हो गई है। इसकी एक वजह, इसकी बड़ी वजह ये है, इसकी बड़ी वजह ये है कि दुनिया के पास एक तो टाइम नहीं है, दूसरा हमारे मीडिया आउटलेट वाले जो हैं वो आपको पता कितने पैसे देते हैं। मेरा सवाल भी ये था, अब वो सारे कहते हैं कि हम इस इदारे के लिए इतना काम करें, 8 9 10 घंटे हम दें, 8 घंटे की शिफ्ट है, घंटा आने में घंटा जाने में लग जाता है। ठीक है, 10 घंटे हम इधर ऑक्यूपाइड होते हैं, लेकिन हमें पैसे क्या मिलते हैं? मौजूदा जमाने के अंदर जितनी महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन जो रेट है वो 31 पॉइंट समथिंग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आप कैसे गुजारा करेंगे? अब वो सारे लोग यूट्यूब पे हुए, यूट्यूब ने पैसों का मुंह खोल दिया। अब दुनिया उधर हो गई। न्यूज चैनल्स वालों ने ये कहा कि हमारे जो फेसेस हैं, जो न्यूज एंकर हैं, जो तज्जियाकार हैं, वो किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी राय नहीं देंगे। पॉलिसी उन्होंने बना ली, सबने बना ली। भाई क्यों? हम आपको काम दे रहे हैं। पॉलिसी बनाना ठीक है कि आप अपने YouTube चैनल पे काम नहीं कर सकते? मेरा नहीं ख्याल, मैं इससे इख्तलाफ करता हूं। इनसिक्योरिटीज भी होती है। इनसिक्योरिटी, ये डायरेक्ट इनसिक्योरिटी थी कि आप अपनी राय YouTube पे नहीं दे सकते, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकते, फेसबुक हो गया, YouTube हो गया या टिकटॉक पे बन। उसकी वजह ये थी कि आप जब उधर ही अपना मंजन बेच देंगे, अपनी राय बराह रास्त लोगों तक पहुंचा देंगे, तो आप हमारी स्क्रीन पे क्या आके बताएंगे? ठीक है, खबर तो वही है ना कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, ठीक है, या कुछ देर बाद वो दुबई से रवाना हो जाएंगे और इस्लामाबाद लैंड होंगे, वहां पे मामलात हैं कुछ सिविल एविएशन के, उसके बाद तैयारा लाहौर के लिए परवाज भरेगा। तो भाई आप हमारी स्क्रीन पे आके क्या बताएंगे? ये खबर तो पुरानी हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने के अंदर। तो उसमें वो ये कहते हैं कि हमारी रेटिंग का मैटर आता है। रेटिंग लैग कर जाती है। तो इस वजह से उन्होंने पाबंदियां लगा दी। लेकिन अवाम यूट्यूब पे जब वो अपनी राय दे रही है, अपनी जो ओपिनियन, जो अपनी इंटेलेक्चुअल शेयर कर रही है, उसके बदले में डबल से ट्रिपल पैसे मिल रहे हैं आपको। लोग कहते हैं जी कि यूट्यूब से आप 50 लाख तक भी कमा सकते हैं, 70 लाख तक भी कमा सकते हैं। एक माह की बात कर रहा हूँ, ये पॉसिबल होता है कि लोग बाकी इतने पैसे कमा लेते हैं? मेरा ख्याल है लोग पैसे कमा लेते हैं इतने। आपने देखा नहीं? आप अपने इर्द गिर्द अपने देखें ना, नजर दोहराएं, हमारे सीनियर जो लोग काम कर रहे हैं, वो मुझे याद है वो मोटरसाइकिल पे आते होते थे। आज उनके पास सिटी गाड़ी है, वो मेहरान कल्टस और ट्रांसफॉर्म होता गया। वो कहाँ से आया था? वो तो उतने ही पैसे ले रहा था। मुझे पता था कि हमजा ज़ेब कितने पैसे लेता है। इवन कि हमजा ज़ेब नोज इमरान ताहिर कितने पैसे ले रहा है, ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप देखें कि इमरान ताहिर के पास जो है जनाब वो आईफोन लेटेस्ट भी आ गया है, इमरान साहब गाड़ी पे भी आ रहे हैं। तो इमरान साहब के पास कौन सी डिजिटल मेहरबानी है? तो ये डिजिटल की मेहरबानी है, ठीक है। तो ये वाकई है और ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अब तक की कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? यार अब तक की जो कामयाबी मेरी अगर ज़ात की है तो वो मेरे साथ डेफिनेटली उनकी मेहनत है। अगर वो मुझे पॉलिश ना करते, मुझे चांस ना देते, अब्दुल हमीद नकीवी साहब मुझे चांस ही ना देते, तो किसको पता था इमरान ताहिर कौन है? अगर मुझे आज 2 या 4 लोग जानते हैं तो कोई भी ना जानता होता। आज मैं अगर आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो किसी वजह से बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और उसका क्रेडिट जो है, मेरी मेहनत तो है ही है, लेकिन वो कहते हैं कि आपको आपको डायरेक्शन, सही डायरेक्शन पे चलना होता है, और वो आपको किताब बताती है या आपके उस्ताद बताते हैं। तो मैं अक्सर अपने हर इंटरव्यूज में ये भी कहता होता हूँ हमजा के अनवर की अपनी कोई फजीलत नहीं वल्ला, अल्लाह का एहसान है, बुजुर्गों की दुआ है। तो अल्लाह का एहसान तो है ये, साथ साथ जो मेरे उस्ताद हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बाकी तमाम कोलीग्स जो हमें बताते हैं यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो वो सबको बिल्कुल ठीक है। बुजुर्गों की दुआ की आपने बात की तो एक शेर में याद आ गया। वो कहते हैं कि यूं ही चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन पहुंचा है, अरे वाह, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन पहुंचा है। इस प्रोग्राम में आपको यकीनन बहुत कुछ नया जानने को और सीखने को मिला होगा। अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।